आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ चलिए आज काम की बात शुरू करते हैं। महाराज, इस धरती में कहीं ज्ञानी मुनि ऋषि हुए और कहीं इस जीवन की सफलता का उद्देश्य समझाने वाले महापुरुष हुए। कई लोगों ने आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति का कोई ना कोई वस्तु बताया कि ये चीज है जिसको पकड़ोगे तो उन्नति होगी। ये प्रथम वर्ग के लोग हैं। अब दूसरे वर्ग के लोग उस उन्नति के उपाय को कैसे करना चाहिए ये भी बताने वाले हुए। अब हम इस इतिहास को अच्छे से खंगोल के देखें तो हमको पता चलता है भगवान बुद्ध, गुरु नानक जी, गीता का उपदेश देने वाले भगवान कृष्ण, इन लोगों के उपदेशों को आज भी दुनिया पालन करती है। भगवान महावीर के संदेशों को रग रग में उतारने के लिए मनुष्य अंतिम समय तक प्रयत्न करता है। तो फिर इतनी सारी बातें हम सुनते हैं। कोई आके हमारे गांव में संत पहुंचते हैं, प्रवचन देते हैं, कोई किसी क्रिया को करने का उपदेश देते हैं, कोई व्यायाम योग आदि करने के लिए हमारे को मार्गदर्शन देते हैं। तो क्या बात है कि हम 10 दिन 15 दिन तक वो कर पाते हैं और 15वें दिन उसको छोड़ क्यों देते हैं? 15 दिन के बाद हमारा मन उसमें क्यों नहीं लगता है? हम सफलता पाना चाहते हैं। तब मुझे याद आता है कि बात काम की करनी बहुत जरूरी है। जैसे किसी ने भी कहा मोक्ष का मार्ग ये है, किसी ने भी कहा धर्म को पाने का मार्ग ये है, किसी ने कहा राम को पाने का मार्ग ये है, किसी ने कहा सफलता को पाने का मार्ग ये है। लेकिन हर मार्ग को पकड़ने के पहले हम ध्यान रखें तो कोई भी काम की बात करें, उस काम की बात को पूरा करने के लिए कुछ काम की बात करनी पड़ती है। अरे महाराज ये क्या आप कंफ्यूज कर रहे हो? बात ये है कि आपको भोजन करना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा पहले। और जो लोग हाथ नहीं धोते, भाई हमको तो हाथ धोना नहीं, हम तो मेले हाथों से खाएंगे, उनको कोरोना ने चपेट में लिया, अब हर आदमी हाथ धोने लगा, ये अलग बात। लेकिन जो हाथ भी नहीं धोना चाहता है, कम से कम उसको थाली तो पकड़नी पड़ेगी, कम से कम उसको लाइन बफेट है तो लाइन में खड़ना पड़ेगा, घर में है तो कहीं बैठना पड़ेगा जहाँ खाना खाना है, या ना खाना खाने के पहले कुछ तैयारियों की जरूरत है, जिस तैयारी से हम भोजन करते हैं। हमने आज तक जितनी काम की बातें सुनी वो ऐसी काम की बात थी जिसमें काम की सफलता थी, लेकिन उस सफलता को करने के लिए उस काम के बातों के पीछे जो काम छुपे हैं उन कामों को समझे बगैर ये काम की बात आपकी किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सीधी बात ये है कि मैं जिस चीज को करना चाहता हूं वो किस काम से सफल होगा, उस सफलता के जो काम है उसको समझे बगैर सफलता भी सफलता के काम से सफल नहीं होता है। हे महाराज, आप तो हमको पागल बना दिए। तो आपको ये बता दूं कि आजकल सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती है, होना चाहिए सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स क्या है ये समझने के। क्योंकि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उस पत्थर में जितने भी अनावश्यक भाग है उसको निकाल देता है और मूर्ति बन जाती है। और दुनिया सेल्फ डेवलपमेंट में लगी हुई है, सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं जाना है। काम की बात में हम सीखेंगे कि सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स, यानी खुद को हराने वाले क्या क्या स्वभाव हमारे पास है वो सब निकल जाएगा तो वो मूर्ति बनोगे आप जो दुनिया पूजेगी। वो क्या है इसको हम इस काम की बात में समझेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि 13 कारणों से व्यक्ति सफल हो सकता है। कितने कारण? 13 कारण महाराज, पूरे 13 कारण। तो वही नेपोलियन हिल कहते हैं कि आदमी हर दिन बरचक प्रयास करता है 31 कारणों से असफल होने की, उसमें पूरा लगा रहता है। यानी महाराज एक व्यक्ति सिर्फ 13 कारणों से सफल हो सकता है, लेकिन वो 31 कारणों को हर दम संभाल के रखता है और पालन करता है, और 31 कारणों से हरदम असफल होता रहता है। यानी जो असफल हो रहा है व्यक्ति, उसमें आधे से भी कम शक्ति में वो सफल हो सकता है।
इतना कम शक्ति लगता है सफल होने में, और असफल लगने होने में भरचक प्रयास लगता है। तो ये भरचक प्रयास कैसे हो रहा है, और हम आज काम की बात में सीखेंगे कि बुद्ध की बातों को दुनिया क्यों सुनती थी, कृष्ण की भगवत गीता को आज भी क्यों पूजा जाता था, क्योंकि वो सिर्फ काम की बात नहीं समझाते थे, उस काम को करने के लिए कौन से काम को पहले और पीछे और बीच में करना पड़ेगा, ये ज्ञान भी जिन्होंने दिया, उनके प्रवचन, उनके वाणी, उनकी देशना, उनका जीवन शैली सदा के लिए अमर हो गया। और जो बात करते हैं 3 प्रकार के लोग, जो बता देते हैं कि ये करने से सफल होगा, ये प्रथम वर्ग के लोग, ऐसे करने से सफल होगा ये दूसरे वर्ग के लोग, तीसरे वर्ग के लोग वो हैं जो असली काम की बात करते हैं कि ये करने से नहीं, ऐसे करने से नहीं, इसको भी करने से ही तुम सफल होगे। वो सफलता की जीवन की ओर कदम रखने के लिए आज इस प्रवचन श्रृंखला को शुरू कर रहा हूं, जिसके अंदर पहुंचने के बाद ये करना है और ऐसे करना है और इसको भी साथ में करना है, वरना थाली लिए बगैर कोई व्यक्ति खा नहीं सकता। जिसको नहाना है तो अगर वो सर्दी का स्वभाव वाला है तो गर्म पानी है या नहीं देखेगा, बल्कि पानी आ रहा है कि नहीं, साबुन है कि नहीं, यानी नहाना हो तो उसकी पूर्व तैयारी है, खाना हो तो उसकी कुछ पूरी पूर्व तैयारी है, थाली वगैरह उठा लें, क्या भोजन है देख लें, ये सब। वैसे सफल होना हो तो क्या पूर्व तैयारी है, ये चीज को हम काम की बात में समझेंगे, जिसमें हमारी बात बिल्कुल काम की बन जाए। वो बात जिसमें काम की बात को काम की बात कर दें, ऐसी बात सुन के हमारे जीवन को सफल करें। यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना।